हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है, या फिर मैं आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन से जो ऐसे डॉक्यूमेंट जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करने होते हैं। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट सारे लगाओगे तो दोस्तों मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है ना, उसको रिजेक्शन का कोई कारण वहाँ पे बचेगा ही नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ऑफिसर होता है वो यहाँ पर कोई रिजेक्शन डालते हैं, जो भी उनका एक रीजन होता है उसके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर में ये आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, और इन डॉक्यूमेंट के बाद से दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आप सीधे मुद्दे पर। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे लेट आ पाता है। अब लास्ट वीडियो मैंने 1-2 महीने पहले डाला था वो स्थाई को लेकर के, ठीक है, और उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे तो मैंने वहीं पे जवाब दे दिया था। बट अब से क्या होगा, जैसे अभी आपके कोई और किन्हीं के भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। उससे क्या होता है कि सारे जितने भी भाई लोग हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब ईडब्ल्यूएस को लेके भी काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, किसी का कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारा राजस्व विभाग। तो हमारा ये ईडब्ल्यूएस जो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको यहाँ पे करता है ऑथोराइज। और पंचायती राज विभाग इसमें हमारा वो हमारी निकलती है परिवार रजिस्टर की नकल हो गई, या फिर जब हमको परिवार अलग कराना होता है कि नया बनाना होता है, वो सारी चीज़ें। तो बात करते हैं आज सबसे पहले हमारा जो आज का है, हमको यहाँ पर को जाना होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र। इसको ही यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बोला जाता है। बाकी स्थाई का मैंने वीडियो बना रखा है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो यहाँ पे देख लिख के जाना। और जिनको नेक्स्ट कोई टॉपिक चाहिए लाइक आय का या जाति का या चरित्र प्रमाण पत्र का, क्योंकि ये देखो जो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो जॉब करे यहाँ पे जो भी पर्सन है उनको यहाँ पे बहुत चाहिए होता है। तो कमेंट करके बता देना अगर आपको इसके बारे में पता करना है कि कैसे वहाँ पे बनाना होता है, कैसे पुलिस का यहाँ पे चालान कटवाना होता है। तो वो सारी चीज़ें, चालान मीन्स यहाँ पे एक 30 रुपीज़ का चालान लगता है जो पुलिस हेड को जाता है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए अब फालतू बात ना करके सीधे ईडब्ल्यूएस के टॉपिक पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप आगे आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पहचान का प्रमाण। तो इसमें आपको यहाँ पे डालना होता है आधार, ठीक है। यहाँ पे आप आधार कार्ड डालेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे निवास का प्रमाण। तो यहाँ पर आप बिजली का बिल यहाँ पर को डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जब यहाँ पे आप बिजली का बिल, अगर आपके पास स्थायी निवास है तो यहाँ पे और बेटर है, बिजली का बिल भी यहाँ पे आपका काम करता है। उसके बाद बात करते हैं आयकर रिटर्न या आय प्रमाण पत्र। अगर आप आईटीआर फिल करते हो तो आपका आईटीआर भी यहाँ पे चल जाएगा। बट जैसे जो गांव के लोग हैं जिनका कृषि अधिकतर यहाँ पे जो होता है सोर्स ऑफ इनकम, तो वो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र डाल सकते हैं, ठीक है। आईटीआर भी चल जाएगा, बट आईटीआर में आपका ये होना चाहिए जो आपकी इनकम जो है वो आपके 8 लाख से नीचे की होनी चाहिए, वो आप आईटीआर लगा सकते हो। और अदरवाइज आय प्रमाण पत्र बना के आप आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे अपनी भूमि रजिस्ट्री, जो आपकी खाता खतौनी होती है उसकी यहाँ पर कोई एक कॉपी, वो यहाँ पे आप लगाएंगे। अब बात आती है स्वघोषणा पत्र की। देखो स्वघोषणा पत्र में आपको एक फॉर्मेट सा मिलता है, अगर आप यहाँ पे करोगे डाउनलोड स्वघोषणा पत्र आपको एक फॉर्मेट आ जाएगा, लेकिन आपको एकदम वही यहाँ पे नहीं कर देना है। आपको यहाँ पे करना क्या होता है, आपको यहाँ पे लगाने होते हैं 2 एफिडेविट। 2 एफिडेविट कैसे होता है, एक तो ईडब्ल्यूएस, जैसे ईडब्ल्यूएस मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों का ही बनता है, क्योंकि बड़ों का ईडब्ल्यूएस बनाने का कोई वैलिड रीजन मिलता नहीं है। ईडब्ल्यूएस का यूज जहाँ पर होता है एडमिशन लेने के लिए या पढ़ाई में कहीं पे आरक्षण लेने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बनाते हैं, मेरे पास भी। तो उस केस में क्या होता है, एक तो पहले बच्चे का यहाँ पर एक बनेगा एफिडेविट और एक बनता है आय प्रमाण पत्र, क्योंकि जो बच्चा होगा वो यहाँ पर आश्रित होता है अपने पिता के ऊपर में। तो एक पिता का, क्योंकि जो आय प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पे पिता का ही आता है, तो एफिडेविट आपके एक तो पिता का लग गया और एक लग गया आपका बच्चे का। और साथ में इसी पीडीएफ में ना एक इसको आप एक काम करना, जब आप ये स्वघोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे तो 2 एफिडेविट को आप उनकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे मर्ज करेंगे। साथ में एक जेई की रिपोर्ट यहाँ पे दोस्तों लगती है, ठीक है। जेई की रिपोर्ट कैसे बनती है, वहाँ पे आपके जो ब्लॉक में यहाँ पे बैठे होंगे विकास खंड, वहाँ पे जो आपका विकास खंड का जो कार्यालय होगा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मनरेगा के जेई, ठीक है। तो उनकी एक यहाँ पे रिपोर्ट लगती है। वो रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, वो एक अपने पेपर में लिख के देते हैं, वो आपके वैसे घर आते हैं, घर आके आपके जो मकान है उसको वहाँ पे वो नापेंगे, जो आपका होगा वो 1000 स्क्वायर फीट से कम का होने चाहिए। तो वो यहाँ पे लिख के वो अपने साइन करेंगे, और उसी साइन के बेस पे जो एक तो वो रिपोर्ट हो गई, उस रिपोर्ट पे एफिडेविट बनता है। तो ये आप तीनों चीज़ों को मर्ज करके यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये आधार कार्ड
एक ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो ठीक है, वरना आप जेई रिपोर्ट यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा दो। मतलब आपको डॉक्यूमेंट सारे आपको डालने हैं। ये नहीं कि आप सोच रहे हो यार जेई रिपोर्ट कहाँ पे लगाऊं, ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप आधार कार्ड पे भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप जब सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल के यहाँ से आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो फिर आपके पास एक ये नया विंडो खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा आवेदक का नाम, यहाँ पे आप अपना यहाँ पे नेम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जेंडर, जाति यहाँ पे आपकी जनरल होगी, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे आपका उपजाति आएगा। उपजाति मीन्स अगर आप यहाँ पे कुमाऊनी राजपूत या कुमाऊनी ब्राह्मण जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और कई बार ना क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप कुमाऊनी उपजाति यहाँ पे अगर डालते हैं, कुमाऊनी अगर आप डालोगे ना तो फिर उसमें पर्वती का भी एक यहाँ पे सर्टिफिकेट लगता है। तो मैं आपको बोलूँगा उपजाति को थोड़ा सा स्किप कर दो, बस यहाँ पे नॉर्मल आप राजपूत या ब्राह्मण आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जन्म तिथि आप डालना सिंपल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार यहाँ पे जरूरी होगा। ईमेल आईडी इतनी जरूरी नहीं है, बट आप फिर भी अगर डालना चाहो डाल सकते हैं, आजकल सभी के पास यहाँ पे चीज़ें होती हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना, अगर आप अर्बन एरिया से अर्बन डालिए, ग्रामीण से यहाँ पे ग्रामीण, ग्रामीण के बाद आपको यहाँ पे अपना जिला डालना होगा, जो भी आपका जिला है। उसके बाद यहाँ पे तहसील आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पटवारी क्षेत्र यहाँ पे आपका आएगा। पटवारी क्षेत्र जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपका गाँव, पिन कोड, ये सब आप फिल कर दोगे। इसके बाद से अगर आपका जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप इसको टिक कर देना। और इसके बाद बढ़ते हैं अब आगे। आय की जानकारी, आय की जानकारी में आप डालेंगे जिनका आय प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पे नाम, उनके यहाँ पे व्यवसाय डालेंगे और उनकी जो क्या यहाँ पे वार्षिक आय अगर हाँ है तो आप डाल देंगे और उसके बाद सदस्य जोड़ेंगे। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में 2 लोग हैं अगर कमाने वाले, तो वहाँ पे सदस्य जोड़ के आप अगले का नाम भी डाल सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस में एक यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड, यहाँ पे जो सिंगल मेंबर होता है वो यहाँ पे कमाने वाला होता है, तो उन्हीं का यहाँ पे नाम लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो भूमि से संबंधित सदस्य का नाम है, जिनके नाम पे यहाँ पे जमीन है, आपकी जो खाता कोतवानी है वो यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। और इसके बाद बढ़ते आगे, भूमि का प्रकार, यहाँ पे आपको एक कृषि और आवासीय, मैं आपको ये बोलूँगा ये आपको दोनों ही फिल करना है, ठीक है। कृषि में आपको जो भी आपकी खाता खतौनी में जितना भी आपको हेक्टेयर वहाँ पे जमीन है वो आप फिल करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जब आवासीय करोगे तो भूमि जोड़ें, ये अभी मेरे पास किसी का भी डाटा है नहीं, अगर आप डाटा होता तो मैं फिल करके दिखाता आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सदस्य का नाम, जिला, तहसील, वहाँ पे आपका जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में, इस तरीके से आपका सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से जो भी आपकी इनकम है यहाँ पे आपकी आ जाएगी, जो जितनी ज़मीन है आपके पास में, और आवासीय भूमि। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आवासीय भूमि आपकी 1000 स्क्वायर फीट से कम की यहाँ पे होनी चाहिए। और परिवार की कुल आय यहाँ पे जो भी आपकी आय प्रमाण पत्र में होगी या फिर जो भी आपकी ITR में होगी उस बेस पे यहाँ पर आ जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे इसको आप टिक करके यहाँ पे जमा करेंगे और ये आपका यहाँ पे चले जाएगा आपका तहसील कार्यालय पे, फिर आपको बस उसके बाद वेट ही करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना सा यहाँ पे प्रोसेस था, थोड़ा सा जो टाइम लगता है यहाँ पर को टाइम उसमें लगता है आपको, जो कागज कलेक्ट करने होते हैं जेई की रिपोर्ट्स वगैरह, क्योंकि कई बार होते हैं जो जेई या तो फील्ड पे होते हैं, ब्लॉक पे यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, वो सारी चीज़ होती हैं। बाकी अगर बात करें खर्चे की तो खर्चे यहाँ पे देखो 2 एफिडेविट होते हैं, और अगर नॉर्मल अगर देखोगे मार्केट एरिया में तो वहाँ पर अलग रेट होगा। थोड़ा सा रूरल एरिया में चले जाओ तो यहाँ पर कोई कम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा 200 से 300 के बीच में यहाँ पे मैं एफिडेविट का खर्चा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एक एफिडेविट 200, चलो हम 250 पकड़ के चलते हैं, 500 रुपये आपके यहाँ पे एफिडेविट के होते हैं। जे रिपोर्ट में कोई ऐसा खर्चा नहीं। आय प्रमाण पत्र बनाने में जो आपकी एक फीस लगती है वो एक यहाँ पे मिनिमल फीस यहाँ पे, उसको यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। तो बस इतना ही यहाँ पे खर्चा आपका आता है, इससे ज़्यादा दोस्तों कोई इतना खर्चा नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये आपके लिए 1 साल के लिए यहाँ पे वैलिड रहेगा। और अगर आप दोस्तों हमसे यहाँ पे बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जो आपको डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी जेई रिपोर्ट वगैरह है, वो आपको खुद यहाँ पे कलेक्ट यहाँ पे करके लानी पड़ेगी, जो भी ब्लॉक से जा करके वो आपको यहाँ पे सेंड करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।